बच्चे हैं वो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं उसको बताने के लिए कि आपका फ्लैट नहीं है। दिलीप साहब ने गोद में उठाया था, मेरे पिक्चर भी है वो मेरे पास, वो अभी भी। पान खा के एक बंदा आया होता। जब से मैं याद करता हूँ तब से मैं एक्टर बनना चाहता था। So it's just a, you can say it's a destiny, yeah, that has. And the other day we were shooting for KBC and these were him, Shadib, I saw Shadib and Jaideep both going weak. मैं फर्स्ट टाइम किसी फिल्म सेट पे था तो मनोज जी उसमें थे एंड ही इज़ बीन एब्सोल्युटली सपोर्टिव वर्किंग विद मी जितने भी प्रोजेक्ट मैंने किए। नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं TV9। आज बात करेंगे फैमिली मैन सीज़न 3 की, जिसका हमने लंबा इंतज़ार किया है और हमारे साथ है ये दिग्गज जो बात करेंगे इस सीरीज़ की। TV9 में पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. तो पहला एपिसोड देखने का सौभाग्य मिला, बालकनी जो मुंबई में बहुत एक सपना होता है। तो मतलब श्रीकांत तिवारी का अप्रेजल अच्छा हुआ है लगता है। नहीं, वो बीवी का फ्लैट है। अच्छा, श्रीकांत तिवारी अभी भी जो है अपने बिल्डिंग के पूरे होने का इंतजार कर रहा है। So wife has earned it for herself and जो बच्चे हैं वो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं उसको बताने के लिए कि आपका फ्लैट नहीं है। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग जो पहला पार्ट है और बहुत उत्सुकता बढ़ गई है। आप मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी वियर्ड जगह थी जहाँ पे लोग आपसे मिले और पूछा कि फैमिली मैन का सीज़न 3 कब आ रहा है? मेरे ख्याल से अगर मैं किसी के मौत पे भी जाता ना अपने शोक व्यक्त करने के लिए, तो वहाँ भी लोग ज़रूर पूछते कि फैमिली मैन सीज़न 3 कब आ रहा है। हर जगह तो पूछा है लोगों ने, हर जगह पे किसी भी ओकेजन पे लोगों ने पूछा, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल सर फैमिली मैन कब आ रहा है। मैं किसी के बच्चा पैदा होने पे गया हूँ मैं, तो वहाँ भी लोगों ने बोला फैमिली मैन सीज़न 3। हर बार ऑलमोस्ट एवरी वीक for 4 years, but the main culprits are these two, directors. अब ये लोग जब लिख लें तब तो हम आगे बढ़ें। बताइए आपको कहाँ पूछा गया? बिकॉज जैसे सर ने कहा मेन कल्प्रिट तो आप ही हो। एवरीवेयर, मतलब जब भी कुछ हम पोस्ट डालते हैं किसी और शो के, किसी और पिक्चर की, that's all they say, when is the next season, when is the next season. So we had to get on with it. We thought thodi der, we'll do other things and come, but nobody was letting us. Yeah. No, you're right. I just remembered when you asked this. I was to a crematorium actually. Oh. And even then, even after everything, it was an electric crematorium. Once everything, all the formalities, everything was done, so everybody was saying bye to each other. And even there too, women came to me and asked me, family man season 3 Oh God. नहीं, वो भूतों का सिस्टम होता है ना, तो वो भी पूछ लेते हैं कि कब है। अरे मैं भी वही, हर जहाँ पर जाओ सबसे पहले लोग सवाल यही करते हैं, चाहे शादी हो, मैयत हो, RIP पोस्ट भी अगर डाले ना, सर वो तो ठीक है, ये फैमिली मैन सीजन 3 कब आ रहा है। अभी मैं बता रहा था, एयरपोर्ट पे मैं था जब ताज़ा आया था 21 में, और मैं कोलकाता जा रहा था। वहाँ पे एयरपोर्ट पे मैं उतरा ही था और बाहर आके थोड़ा सा बस अपने लगेज का वेट कर रहा था, पान खा के एक बंदा आया होता। और जगह ढूंढ रहा है कि थूकूं तो फिर मैं बताऊं। उससे वो भी नहीं, मतलब वेट भी नहीं किया उसने उसका। जो ये क्रेज है इतना, और अब आपके एक कंधे पर जिम्मेदारी आती है, तो किस तरह से उसे देखते हैं? जिम्मेदारी तो बहुत थी। सीज़न 1 सीज़न 2 इतना बड़े हिट हैं और फिर उसको आप सीज़न 3 में स्टेपिंग एज वन ऑफ द डायरेक्टर्स, तो जिम्मेदारी तो बहुत है और यू हैव टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो। बट जब ऐसा कास्ट हो आपके साथ और ऐसे क्रिएटर्स हो राजन डी के जैसे, तो आप वो प्रेशर फिर अपने कंधों से उन्हीं के ऊपर रहे तो बेटर है। आप सेट पे जाओ, अपना काम करो जैसे आप पहले करते आ रहे। तो मेरे लिए इतना बड़ा चेंज नहीं था वैसे, बट हाँ वो प्रेशर खाली बोलने ऐसा लगता है बाहर से इंटरनल से, बट सेट पे जाके बिकॉज एटमॉस्फेयर इतना
ऑलरेडी फैमिली जैसा है कि मैं पहले भी सर के साथ काम कर चुका हूँ और सीज़न 2 में भी था. इनफैक्ट लाइफ इज़ इन अ वे कम अ फुल सर्कल फॉर मी. मैं फर्स्ट टाइम किसी फिल्म सेट पे था तो मनोज जी उसमें थे एंड ही इज़ बीन एब्सोल्युटली सपोर्टिव वर्किंग विथ मी जितने भी प्रोजेक्ट मैंने किए. And today I feel very lucky that I'm a director on a show where Manoj ji is heading it. So in a way वो प्रेशर मेरे को फील करने नहीं दिया किसी ने भी इस टाइम डायरेक्ट करते हुए. राइट. जैसे मैं देखा कि मोस्ट वांटेड बन गया है श्रीकांत तिवारी, लेकिन ये किरदार जो है सर, जब आप एक गैप के बाद निभाते हैं फिर से एक बार कई सारे किरदार करने के बाद, तो फिर से उस किरदार के ढलना आसान है या फिर चैलेंज? यहाँ भी एक अच्छी बात है ना कि वो 2 सीज़न ऑलरेडी है आपके OTT पे. आप जाइए थोड़ा सा उसको एक आध एपिसोड देख लीजिए. जस्ट यू नो रिफ्रेश योर मेमोरी. जस्ट ट्राई टू नोट डाउन, मेंटल नोट डाउन अपना कीजिए कि क्या था फंडामेंटल्स इसका, क्या क्या चीज़ें थी जो आपने काम कर रखे थे, क्या क्या चीज़ है जो आपने एक्स्ट्रा परफॉर्म किया था. वो आपको पता चल जाता है क्योंकि मतलब एक हैबिट है मेरा. एज अ हैबिट आई थिंक अ लॉट, आई वर्क अ लॉट. सो एक बार वो हो गया, देन 4 साल बीत गए हैं तो डायरेक्टर्स एंड राइटर्स ने उस 4 इयर्स में चीज़ें क्या क्या घटी हैं वो आपको पहले सीज़न के पहले एपिसोड में दिख जाता है. राइट. सो इन फर्स्ट एपिसोड यू एग्जैक्टली नो. बच्चे बड़े हो गए, काफ़ी बड़े हो गए. उनके रिलेशनशिप जो डायनेमिक्स हैं बाप के साथ बिल्कुल बदले हुए हैं और बीवी और हस्बैंड के बीच के डायनेमिक्स भी बदले हुए हैं. और 4 साल में क्या क्या हुआ है वो आपको आइडिया लग जाता है कि वेयर दिस फैमिली हैज़ कम नाउ. तो उसको दिमाग में रख करके फिर आपको बाकी परफॉर्म करना पड़ता है. सर आज जब लोग आपको देखते हैं तब ऐसा लगता है कि मुझे इसकी तरह एक्टर अगर बनना है, किसी को बनना होगा तो आपको ऐसे कौन था, आपने किसकी एक्टिंग देख के आपको लगा कि मुझे भी एक्टिंग करनी है? मैं बचपन से मतलब पीपल आस्क मी कि यार कब आपने एक्टर बनने का सोचा. आई रियली डोंट नो. कोई ऐसा यूरेका मोमेंट नहीं है मेरे लिए. जब से मैं याद करता हूँ तब से मैं एक्टर बनना चाहता था. So it's just you can say it's a destiny, that has really worked for me. And how destiny really pushed me out of that area, my comfort zone, and I decided to travel to Delhi, exactly with no idea how a cosmopolitan metropolitan city looks like. And here I am, working with talked about DO directors, such remarkable people in this, who I never knew this. I never knew that destiny will get me here till this point. Everything is a bonus. I always thought that if I can make a living as an actor, that will be the biggest thing. Okay, and now look, I'm here. Everything is kind of it's such a great perks that I keep thanking God for this. So, आगे बढ़ने से पहले एक सिर्फ श्रीकांत तिवारी को सवाल है, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में DK सर की झलक हमने देखी बतौर सूची के बॉस. तो अगर वो सूची के बॉस बन गए तो आपको सूची और बॉस ये कनेक्शन थोड़ा खतरनाक हो सकता है. इनसिक्योर होना चाहिए सूची ने जिस तरह का अपना कैरेक्टर सूची ने अपना जिस तरह का कैरेक्टर पहले सीजन में दिखाया है, अब मुझे कुछ भी हो सकता है. लोनावाला अकेले जा कर के, और तो भाई बॉस तो सबसे पहले है कि नहीं. अब देखते हैं DK whether DK is my friend or not, that will be that is on test. सीरीज में नॉर्थ ईस्ट की कहानी बताई गई है, तो पाताल लोक में भी हमने नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी वेब सीरीज में एक्सप्लोर करना शुरू किया. ऐसी क्या खास बात है वहाँ पे कि जो क्रिएटर्स को आकर्षित कर रहा है? ये हमें पता नहीं था कि ये पाताल लोक और अदर सीरीज़ वहाँ पे सेट होंगे. जब 2000 when did we release season 2? 2021 में 2020 में we were writing for season 2 and we knew we were going to go to Northeast. And so इसीलिए ending of season 2 also you have a little hint about it.
No, it's really more going. The idea was to go into different parts of the country because India is so vast and there are so many things to explore. And you have explored so much about the central India and the usual cities and all the conflicts that are there. So we thought if it'd be interesting to put the spotlight on areas that you don't usually get to see much of. So it was a natural progression when we went from Kashmir to Tamil Nadu, Sri Lanka border, and then to northeast. So yeah, for us that was the. यू वांट टू ऐड समथिंग, किस तरह से है ये एरिया, किस तरह से बताओ। सी मेरे लिए तो मैं नॉर्थ ईस्ट पहली बार गया और बहुत ही एक्साइटिंग टेरेन है, बहुत ही फैसिनेटिंग बैकड्रॉप है वो हमारी कहानी कहने के लिए। और शूटिंग में भी बहुत मज़ा आया, मतलब हम लोग कोहिमा और उसके आसपास के एरिया दीमापुर वगैरह में हमने शूटिंग किया एक्सटेंसिवली। तो एक रिफ्रेशिंग सॉर्ट ऑफ चेंज ऑफ प्लेस भी था हम लोगों के लिए। और मतलब द बिगेस्ट पर्क ऑफ बीइंग इन दिस फिल्म इंडस्ट्री इज यू गेट टू सी दिस प्लेसेस एंड गेट टू सी न्यू प्लेसेस एंड यू गेट टू शूट एट दीज प्लेसेस। हमने कुछ ऐसी जगहों पे शूट किया, छोटी सी जगह है खुनोमा करके, वहाँ पे हमने शूट किया जो कभी मतलब वहाँ पे कभी शूटिंग ही नहीं हुई है। और वो ऐसा इंडिया की ऐसी जगहों को दिखाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी थी, कहानी भी सपोर्ट कर रहा था। एंड इट गोज अप एंड डाउन, द टेरेन इज सो फास्ट। वी शॉट सम, हमने कुछ एक्शन सीक्वेंसेस वहाँ पे शूट किए और काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा पर्सनली मेरे लिए। क्या बात है, हमें भी देखने को। वेल जेके के लिए मिशन सबसे मुश्किल है या शादी के लिए लड़की ढूंढना? दोनों ही बहुत मुश्किल है। लड़की ढूंढना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब तक नहीं मिल पाई है। और अब मैं चाहता हूँ कि राज इंडी के उस तरफ थोड़ी तवज्जो दें ताकि मैं भी अपना परिवार शुरू कर सकूँ। आप जिस तरह से इंटेंस रोल करते हैं वैसे कॉमेडी भी बड़ी आसानी से आप स्विच होते हैं, बट पर्सनली कौन सा जॉनर आप ज़्यादा एंजॉय करते हो? मुझे अच्छा लिखा हुआ किरदार परफॉर्म करना अच्छा लगता है, चाहे वो कॉमेडी हो, इंटेंस हो, और हर किस्म का कैरेक्टर प्ले करना चाहता हूँ मैं। मुझे किसी एक की यार मुझे सिर्फ ये करना है वो मेरे कभी दिल में आया नहीं। मुझे हर किस्म का अच्छा लिखा हुआ, अच्छे डायरेक्टर के साथ, अच्छे को एक्टर्स के साथ काम करना। को एक्टर अच्छी और अच्छे दोनों। इसमें तो आपकी जोड़ी श्रीकांत तिवारी के साथ हाँ, इनके साथ, इसमें तो हम इन्हीं के साथ बंधे हुए हैं। आज कल जैसे होता है कि आपके किरदार जो है वो हर घर तक पहुंच जाते हैं, लोग आपके साथ जब मिलते हैं तब सेल्फीज खींचते हैं। उससे पहले ऑटोग्राफ का ज़माना था। आपकी ज़िंदगी जब आपको देख के अब वो स्टारस्ट्रक मोमेंट लोगों के लिए फील होता है, आपकी ज़िंदगी का पहला स्टारस्ट्रक मोमेंट कब था? नहीं, वो बीको मात्र के समय हो गया था। आपका फर्स्ट स्टार? हाँ। किसे देख के? किसी देख के? हाँ जी। अमिताभ बच्चन यार, ऑल ऑफ अस ग्रोइंग अप, मिस्टर बच्चन वाज ऑल ओवर फॉर एवरीवन हु इज सिटिंग हियर। And the other day we were shooting for KBC and these him Sharib, I saw Sharib and Jaideep both going weak, freezing in the moment. That has happened to me when he saw Satya and I suddenly met him. But I have worked with him in 3-4 films, so there is some kind of a unsaid healthy relationship. It's also because of him. I somehow believe that he really loves me, and he knows how much I love him. क्या बात है. Looking forward to KBC as well. Usually I'm always starstruck when I meet sports people. So I get very excited. That's the only time I actually want to talk to them about something earlier. But then you cannot deny, once we met Mr. Bachchan, we were like, oh my God, we were in KBC. First time I met after all these years. Want to make a film with him, but then we ended up being there. And then of course, growing up, we watched so many films of Chiranjeevi and Kamal Hassan that we got to meet them much later. And even then we were like established filmmakers, and even then when we meet them, so many memories come back, and you get so excited to meet them, talk to them. So yeah, Kamal Hassan sir, I would add, because I've seen many films of his, and it all started with Ek Duje Ke Liye Hindi, and I thought to myself, what is this kind of acting? He's doing so many things, okay? And then
just for pure craft, and I looked up to Mr. Nasruddin Shah all my life, learned so much from him, and whenever I meet him, I just don't say anything because he scolds me if I say anything. You know that he believes he doesn't believe in that. So he really scolds me. क्या बात कर रहे हैं आप मनोज में तो? So yeah, it's a lovely. I mean, my fortune is that I'm lucky that all of these people I have met, and I have a great admiration for all of them, and I know, and on return I get a lot of love. क्या बात है, आप दोनों क्या मैं बहुत छोटा था तभी, 83-84 के आसपास की बात होगी, तब हम मजदूर फिल्म के शूट पर मैं गया था, पहली फिल्म शूट जो मैंने दिलीप attend साहब। की। हाँ, दिलीप साहब, राज बब्बर जी, फिल्म बंद हो गई नंदा, थी। नहीं फिल्म रिलीज हुई थी। You cannot say just their names. You have to do impressions of them. यूसुफ साहब थे, राज बब्बर जी भी थे, और मैं पागल हो गया था। और You मुझे stop. No, you should start बाद में एक्ट्रेसेस थी, वो उन्होंने मुझे पद्मिनी कोल्हापुरी जी, नंदा मैम सब थे, वो बहुत मतलब मेरी आंखें चकाचौंध हो गई थी, और मुझे दिलीप साहब ने गोद में उठाया था, मेरे पिक्चर भी है वो मेरे पास, वो अभी भी। How sweet. तो वो कुछ पुड़िया दिया था उन्होंने। बच्चे जब तुम बड़े हो जाना तो इसको खोलना, इसमें वो चीज़, जादुई चीज़ मिलेगी तुम्हें। काश ऐसा कुछ दिया। पर वो बहुत ही मेमोरेबल दिन था मेरी लाइफ का, इतना मज़ा आया था, बहुत कभी नहीं भूल सकता मैं। मेरे लिए भी मेरी पहली फिल्म, जैसे मैंने बोला, मैं किसी सेट पे था तो वहाँ पे इट्स द सेम फिल्म जहाँ पे मनोज जी से भी मिला, अमित जी से भी मिला, एंड मैं बस छोटा सा, आई थिंक वो आरक्षण थी, आरक्षण पे हमने काम किया था। तो और वहाँ पे मैं चुपचाप एक कोने में बस देखता रहता था, सो स्टार्स्ट्रक, और कुछ पता नहीं था क्या है क्या नहीं, और अगेन सब लोग काफ़ी But सपोर्टिव। extremely hardworking, right? Extremely hardworking. yes. Extremely punctual. Yes. Mr. Ji. Oh yeah, my God! I was shocked in KBC. Yeah. I was asking him how, and then he met every single member of the audience. The first time I've been there, he goes and talks, takes pictures. I'm like, how do you do this? What's your secret? And he had a broken foot, Right. so he was wearing these cloud shoes and Right. happily running into the stage. I'm like, wow. इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस केबीसी की वो हमेशा मेक श्योर करते कि वो फोटोज Yeah, जब भी my होती थी God. पहले, अभी तो नहीं होती। ओके, ऑन दैट नोट, कब आ रहा है हमें तो पता है, बट फिर भी एक बार ऑडियंस को अगर बता दे कब आ रहा है। 21 नवंबर को, that is just a week from now, Family Man Season 3 is going to be streaming on Prime Video. Make sure you watch it with all your family members. And make sure you watch it one episode at a time, one day at Please. a time. Don't finish it off in one day. उसके बाद And get on our case. एक बार में नहीं देखना है, नहीं तो फिर रात से ही आ जाएगा। सीजन 4 कब आ रहा है? ये आप बता सकते हैं सीजन 4 कब आ रहा है? By the time you finish season 3, you'll know the answer. You'll know that. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you.